हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसडी में। आज हम आप लोगों को 28 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर फूलपत्ती वाले क्लास में लेते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लाइबा का गठन किया है? श्रीलंका देश के साथ। लाइबा का फुल फॉर्म होता है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन और लाइबा के हेड कौन है? संतोष मेनन जी। और मित्र शक्ति अभ्यास, लिनक्स अभ्यास, ये दोनों अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है। और दोस्ती अभ्यास यह भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य होता है। और एक्यूबेरिन अभ्यास और एकता अभ्यास, ये दोनों अभ्यास इंडिया और मालदीव के मध्य होता है। और सूर्य किरण अभ्यास या इंडिया और नेपाल के मध्य होता है। श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन पवन चलाया गया। और मालदीव में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन कैक्टस। ललन टॉप क्वेश्चन, दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे है? भोजपुरी से है। और इन्हें 2025 में पद्म विभूषण मिला है और इन्हें बिहार कोकिला बोला जाता है। नेक्स्ट, स्पीकिंग विद नेचर बुक का संबंध किससे है? रामचंद्र गुहा जी से है। सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। नेक्स्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। दूसरा क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। भारत में संसद होता है, संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। उसी प्रकार से यूएसए में कांग्रेस होता है और कांग्रेस में सीनेट और प्रतिनिधि सभा होती है। यूएसए की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी। और उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। और एफबीआई के हेड कौन है? काश पटेल जी। और आईबी के हेड तुलसी गवाड़ जी हैं। टी सोमनाथन जी क्या है? वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। और नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन है? राजीव गौबा जी। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सहकारी संघवाद सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं और इसके CEO BR सुब्रमण्यम जी हैं। और ललन टॉप क्वेश्चन, न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? चीन से है। नेक्स्ट, पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? मोरमुगाओ। नेक्स्ट, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट, सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तेलंगाना ने किया है। तीसरा क्वेश्चन, 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? JSW स्टील है। और इसके हेड कौन है? सज्जन जिंदल जी हैं। और टिस्को भारत की सेकंड बिगेस्ट कंपनी है, बिगेस्ट स्टील कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1907 को हुई। और स्थापना कहाँ हुई? साक्षी कहाँ है? जमशेदपुर झारखंड में है। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हेड TV नरेंद्रन जी हैं। आज़ादी के बाद भारत में आयरन स्टील के प्लांट कहाँ कहाँ पर थे? बोकारो झारखंड में। और इसकी किसकी हेल्प से स्थापित हुआ? रूस के हेल्प से स्थापना हुई। और स्थापना कब हुई थी? सेकेंड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 के बीच में। और राउरकेला ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और यह किसके हेल्प से स्थापित हुआ? जर्मनी के। और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। यह रूस के हेल्प से, उस समय वह USSR रहा करता था, इसके हेल्प से स्थापित हुआ। और दुर्गापुरा यह पश्चिम बंगाल में है, यह इंग्लैंड की सहायता से स्थापित हुआ। और इन तीनों की स्थापना कब हुई? सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 के बीच में था। और एक विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट कहाँ पर है? भद्रावती या कर्नाटक में है। ललन टॉप क्वेश्चन, भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दर्रागा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। नेक्स्ट, अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? सूसी विल्स को। नेक्स्ट, CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में। नेक्स्ट, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान जी को। चौथा क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। और यह कब शुरू हुआ? 1961 में शुरू हुआ। और थिएटर का मतलब क्या होता है? समाज का आईना थिएटर को कहते हैं। और वर्ल्ड पर्पल डे, इसमें बैगनी रंग संकेत के रूप में यूज किया जाता है। और बैगनी रंग का मतलब होता है मिर्गी की जागरूकता के लिए इसका प्रयोग किया गया है। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। और गौरैया दिवस और खुशहाली दिवस ये दोनों 20 मार्च को मनाए जाते हैं। और 21 मार्च को पहली बार ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया गया। और विश्व जल दिवस और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और शहीद दिवस और मौसम विज्ञान दिवस यह 23 मार्च को मनाया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? बंगलुरु में। और पहली कहाँ प्रारंभ हुई थी? कोच्चि में। नेक्स्ट,
वर्ष 2023 की वीपो ग्लोबल पेमेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? छठा स्थान मिला है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। पांचवा क्वेश्चन, उड़ीसा में खोजी नई जंगली प्रजाति जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे है? अदरक से है। और उड़ीसा में कहाँ खोजा गया है? सिबलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में। और कल्पा सुगड़ा की किसकी किस्में है? नारियल की है। और कल्याण सोना किसकी किस्में है? गेहूं की। और सुरसा किसकी है? अदरक की। ललन टॉप क्वेश्चन, COP 29 कहाँ प्रारंभ हुआ? बाकू अजरबैजान में। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? बंगलुरु में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम जी। दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? सारंगी से। छठा क्वेश्चन, सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है? टैक्सी सेवा से है। और इससे सहकार को स्टार्ट करने वाले कौन है? अमित शाह जी या सहकारिता मंत्री हैं। और यह क्यों स्टार्ट हुआ? उबर और ओला के कंपटीशन में शुरू हुई। और इसका उद्देश्य क्या है? सहकारी समितियों के बीच में बिचौलियों को समाप्त करना। इससे ड्राइवर को सीधा लाभ होगा। और 5G बाजार में पहले स्थान पर कौन है? चीन। और दूसरे स्थान पर भारत है। और तीसरे स्थान पर USA है। ललन टॉप क्वेश्चन, 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फिलिप नोयस को। और मॉरिशस के PM कौन है? नवीन राम गुलाम जी। और इगास दिवाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। और अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। सातवां क्वेश्चन, देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? एम्स दिल्ली में। और MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इससे फ़ायदा क्या होगा? आयात कम होगा और लागत भी कम लगेगी। और इसकी क्षमता कितनी होगी? 1.5 टेस्ला। ललन टॉप क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? सामंता हार्वे जी को। और क्यों मिला? द ऑर्बिटल के लिए मिला है। और गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? CISF के। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मनाया गया 15 नवंबर को। नेक्स्ट, UN हैबिटेट और संघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। आठवां क्वेश्चन, किसने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? पंजाब ने। पंजाब में श्री आनंदपुर साहिब स्थान पर। और उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। और घोषणा किसमें हुई? बजट में हुई है। और पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी हैं। और वहाँ के बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट आया है। और उसमें महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और अटल कैंटीन में 5 रुपये का खाना मिलेगा। नेक्स्ट, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। और देश की पहली नाइट सफारी कुकरेल लखनऊ में है। ललन टॉप क्वेश्चन, RBI ने किसे DSIP के रूप में नामित किया है? SBI को, HDFC बैंक को, ICICI को। नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? नाडा ने। नेक्स्ट है, वाल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है? जियो हॉटस्टार के साथ। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है? उड़ीसा। आगे 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला है? IIT मद्रास को। अब बौद्धिक संपदा की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में क्या होता है? जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। और इसकी घोषणा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने की। और इसके मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल जी। और शीर्ष भारतीय शैक्षिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला है? IIT कानपुर को। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 39वीं। पेटेंट की बात करें तो ये कितने साल के लिए होती है? 20 साल के लिए होती है। GI भौगोलिक संकेतक होता है। यह किस अधिनियम के द्वारा इसकी कौन सी अधिनियम है? 1999 एक्ट है। और यह 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को GI टैग मिला। और यह पश्चिम बंगाल की है। और GI टैग कितने वर्षों के लिए होता है? 10 वर्षों के लिए होता है। ललन टॉप क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने PM मोदी को अपने जीकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? नाइजीरिया ने। नेक्स्ट, दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा? लद्दाख में। वाई भारत मैटर्स पुस्तक किसकी है? एस जयशंकर जी की। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ब्राजील में हुआ है। 10वां क्वेश्चन, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ होगी? गुजरात अहमदाबाद में। और यह कब से कब तक होगी? 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य। बक्सी कप का विजेता कौन बना है? भारतीय नौसेना अकादमी। और यह केरल में एजीमाला स्थान पर इसका आयोजन हुआ। ललन टॉप क्वेश्चन, G-SAT-20 को किससे लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 से। नेक्स्ट, विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? डेनमार्क। आगे, इंटरपोल का नया महासचिव कौन बना है? वाल्डेसा उर्किजा।
और 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, यह छत्तीसगढ़ की है। और 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रातापानी टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश की है। 11वां, माता कर्मा की 1009वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी, और जारी करने वाला कौन है? भारतीय डाक विभाग। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।